क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। अभी की सबसे बड़ी खबर, देश को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। हरियाणा की करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 4 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें खालिस्तानी आतंकवादी बताया जा रहा है। सुबह 4 बजे करनाल के बस्ताड़ा टोल से यह गिरफ्तारी हुई है। इनोवा कार में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। गिरफ्तार संदिग्ध पंजाब के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इनके पास से कई गोलियां, इसके अलावा बारूद, गोली, ये सब कुछ बरामद हुआ है। जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनमें पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर सिंह हैं। पाकिस्तान के रहने वाले हरविंदर सिंह के साथी हैं चारों। हरविंदर सिंह के निर्देश पर ही काम कर रहे थे संदिग्ध। पाकिस्तान से भेजी गई थी इन्हें लोकेशन तेलंगाना बताया गया था, जहां आईडी ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पहले भी 2 जगह ये आईडी सप्लाई कर चुके हैं। संदिग्धों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 3 लोहे के कंटेनर में संदिग्ध विस्फोटक रखे हुए थे। एक संदिग्ध फिरोजपुर का रहने वाला था, दूसरा संदिग्ध लुधियाना का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आशंका इस बात की है कि जो बारूद बरामद हुआ है वो आरडीएक्स भी हो सकता है। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की बीडीडीएस टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 आईडीज बरामद हुई है। हमारी बीडीडीएस टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जो बीडीडीएस टीम मौके पे आई है उसकी जांच के अनुसार प्रथम दृष्टया एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि। बम निरोधक दस्ता मौके पे मौजूद है। एफएसएल की टीम भी मौके पे मौजूद है। हमने थाना मधुबन में एफआईआर इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जाँच जारी है। जो अभी तक जाँच सामने आई है, ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहां पर सप्लाई रख करके आनी थी। मुकेश सिंह सेंगर हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी, पुलिस इन तक पहुंची कैसे? क्योंकि सुबह 4 बजे के वक्त अगर कोई गाड़ी टोल के पास से निकल रही है तो उस तक पहुंचना कितना आसान, कितना मुश्किल रहा? शारिक, इनका जो कल है उसके पास पहले से इस बात की जानकारी थी कि एक इनोवा कार आ रही है जो कि संदिग्ध गाड़ी है और इसमें कुछ विस्फोटक रखा हुआ है। तो इसी इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए सुबह करीब 4 बजे जो करनाल के पास बस्ताड़ा टोल प्लाजा है वहां पर इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और जब गाड़ी को रोका गया तो इसमें जो 4 लोग बैठे हुए थे उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पे चारों को पकड़ लिया, जिनकी पहचान बाद में गुरप्रीत, भूपेंद्र, अमनदीप और परविंदर के रूप में हुई। ये सभी पंजाब में फिरोजपुर और लुधियाना के रहने वाले हैं। 3 लोग फिरोजपुर के हैं जबकि एक लुधियाना का रहने वाला है। इनसे जो गाड़ी बरामद हुई, उस गाड़ी के अंदर तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्टल और 31 कारतूस बरामद हुए। साथ में 1,30,000 रुपए कैश रखा हुआ था। इसके साथ में 3 कंटेनर लोहे के बरामद हुए। उन कंटेनर्स में आईडी लगा विस्फोटक रखा हुआ था, जिसको बाद में आईडी को उसको निष्क्रिय कर दिया गया। और जो विस्फोटक है उसकी जांच के लिए जो एक्सपर्ट एजेंसी होती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह है और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो वहां पर उसकी जांच कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये आरडीएक्स है या कुछ और है। इस पूरे मामले की जांच में अगर जरूरत पड़ती है तो एनआईए को भी शामिल किया जाएगा और जो विस्फोटक जिस तरह का बरामद हुआ है उसकी जांच के लिए जो सबसे एक्सपर्ट एजेंसी है वो एनएसजी है। तो एनएसजी का मधुबन के पास ही ऑफिस है, तो इनको भी हरियाणा पुलिस जांच के लिए बुला सकती है और विस्फोटक की जांच वो करेगी। अब तक की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सारे विस्फोटक और हथियार एक हरविंदर सिंह रिंदा नाम का शख्स है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तान में बैठा हुआ है। उसके आदेश पर सारे हथियार ये लोग तेलंगाना की तरफ ले जा रहे थे। अब तेलंगाना में इनको विस्फोट कहां पर करना था, कहां पर हमले करने थे, ये आगे की जांच में साफ होगा। लेकिन ये पहले भी 2 बार विस्फोटक और जो हथियार हैं वो ले जा चुके हैं और ये तीसरा मौका है जब ये ले जा रहे थे। ऐसे भी बात सामने आई है जांच में कि ये हथियार और विस्फोटक पंजाब के फिरोजपुर में किसी ड्रोन के जरिए आए थे। इस तरह की जांच की, इस तरह की बात भी आई है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कामयाबी है करनाल पुलिस की कि उसने समय रहते इन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और ये कहा जा रहा है कि इन 4 के तार खालिस्तानी ग्रुप और आईएसआई से जुड़े हुए हैं और उन्हीं के निर्देश पर ये सारा जो विस्फोटक है ये ले जा रहे थे और एक बड़े हमले की फिराक में थे। इनका जो पूरा रूट था वो पंजाब से हरियाणा और फिर दिल्ली होते हुए ये तेलंगाना की तरफ बढ़ रहे थे। इस तरह की बात सामने आई है। तो फिलहाल अभी जो करनाल पुलिस है वो इससे लगातार पूछताछ कर रही है। जी मुकेश,
यहां पे एक सवाल है कि तेलंगाना टारगेट क्यों था? क्या यह पुख्ता तौर पे कहा जा सकता है? इसके पीछे कोई जानकारी निकल कर आई? देखिए, ये शुरुआती पूछताछ में जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया है कि तेलंगाना ले जा रहे थे। हो सकता है कि ये झूठ बोल रहे हो और अभी इनका जो एक्चुअल टारगेट थे, क्या वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे, क्या दिल्ली में विस्फोट करना था, ये शायद जांच में साफ हो पाएगा। लेकिन अपने मन से जो कहानी बता रहे हैं उसके हिसाब से पुलिस ने बताया कि ये जो आईडी वगैरह है ये तेलंगाना ले जा रहे थे और वहां पर किसी बड़े हमले की फिराक में थे। अब आगे की पूछताछ में साफ होगा कि एक्चुअल जो विस्फोटक इनके पास से मिला है और जो हथियार मिले हैं वो कहां पर ये लेकर जा रहे थे और क्या इनके टारगेट पे था, ये हमें देखना होगा। ये पूछताछ में आगे साफ होगा। शारिक, मुकेश, जो बारूद मिला है उसके आरडीएक्स होने की भी आशंका जताई जा रही है, वो जांच के बाद तय होगा, साफ हो पाएगा। लेकिन जितना बारूद मिला है, अगर वो आरडीएक्स निकलता है तो उससे कितना बड़ा नुकसान कर सकते थे ये आतंकी? देखिए, जो जानकारी मिली है कि 3 कंटेनर्स में करीब 2.5 किलो विस्फोटक है और 2.5 किलो विस्फोटक किसी भी बड़े इलाके में बहुत ज्यादा नुकसान करने के लिए काफी होता है। और अगर ये चाहते तो उस विस्फोटक को अलग अलग कर कई जगहों पर ब्लास्ट कर सकते थे, तो काफी बड़े पैमाने पर तबाही ये मचा सकते थे, जिसको रोका गया है। एक बड़ी कामयाबी है करनाल पुलिस की कि समय रहते ये सारा विस्फोटक पकड़ लिया गया और जो इनके पास से वेपन मिले हैं वो बरामद हो गए और ये पकड़े गए। नहीं तो शायद दिल्ली या किसी और शहर में ये बड़ा हमला कर सकते थे, जहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। जी मुकेश, इन चारों के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल पाया क्या? देखिए, अभी इनके चारों के बारे में बैकग्राउंड तो नहीं मालूम चल पाया है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि ये टेररिस्ट ग्रुप खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। इनमें जो गुरप्रीत नाम का शख्स पकड़ा गया है उसकी मुलाकात पंजाब की एक जेल में राजवीर नाम के शख्स से हुई थी और राजवीर ने से हरविंदर सिंह के बारे में बताया था, जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है। वहीं से फिर ये उसके संपर्क में आए, इस तरह की जानकारी मिली है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, क्या वो न्यू कमर हैं या काफी पहले से खालिस्तानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये हमें अभी देखना होगा। ये पूछताछ में सारी चीजें साफ हो पाएंगी। जांच जो हो रही है वो कितनी तेजी से हो रही है, ये कब तक साफ हो जाएगा मुकेश कि जो बारूद मिला है वो आरडीएक्स है या नहीं? देखिए, जो जांच है उसके लिए जो वहां के एसपी, करनाल के एसपी हैं, वो खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं और कई सारे पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं। जो विस्फोटक मिला है उसकी जांच आज शाम तक या कल सुबह तक हो जाएगी, जिससे साफ हो जाएगा कि ये विस्फोटक आरडीएक्स है या कुछ और है। और सबसे जल्दी जो जांच करेगी वो एनएसजी कर सकती है, क्योंकि उसके पास काफी एडवांस इक्विपमेंट होते हैं इस तरह के विस्फोटक की जांच करने के लिए। तो अगर एनएसजी इसकी जांच करती है तो बहुत जल्दी ही इसके रिजल्ट सामने आएंगे और पता पड़ जाएगा कि ये विस्फोटक किस तरह का है। मुकेश, अगर आपके पास ये जानकारी हो, अगर आप बता पाएं कि ये इनपुट पुलिस तक पहुंचा कैसे कि ये गाड़ी निकलने वाली है जिसमें इतना कुछ होगा? देखिए, ये इनपुट काफी सीक्रेट इनपुट होते इस तरह के होते हैं और अभी आईबी से मिला या कहीं और से मिला, ये हमें अभी इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन खुफिया एजेंसी के बेसिस पर ये इनपुट आते हैं और जैसे ही गाड़ी ये वहां से निकली फिरोजपुर से, इसके बाद इनपुट आया हरियाणा पुलिस को और गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और जो इनपुट था बिल्कुल सही निकला। 4 लोग पकड़े गए, विस्फोटक मिला और एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सारी मुकेश, क्या ये कहना सही होगा कि आजकल सुरक्षा बल या पुलिस जो है वो ज्यादा अलर्ट है ताकि नजर रखी जा सके कि अगर कहीं कुछ ऐसा हो रहा है तो उसे दबोचा जा सके, जैसा इस केस में हुआ? देखिए, बिल्कुल खास तौर से पंजाब को अगर आप देखें तो पंजाब में जो खालिस्तानी ग्रुप हैं वो ऑलमोस्ट एक्टिव रहते हैं। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले किस तरह से शिवसेना के समर्थकों में और कुछ खालिस्तानी कट्टरपंथियों में वहां पर मारपीट हुई और बवाल हुआ। तो चूंकि एक संवेदनशील स्टेट है पंजाब, सेंसिटिव स्टेट है, तो वहां पर हमेशा से जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं और खुफिया एजेंसियां होती हैं, उनकी निगरानी होती है, नजर होती है। तो शायद यही वजह है कि ये पूरा जो एक सिंडिकेट था वो पुलिस की पकड़ में आ गया और पूरा विस्फोटक बरामद किया गया और एक बड़ी साजिश नाकाम की गई। सारे मुकेश, क्या ये थोड़ा ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि आप ऐसे मामले लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, जब भी इस तरह की कोई गिरफ्तारी होती है तो साउथ के जो राज्य हैं उनका जिक्र नहीं आता, यहां तेलंगाना का जिक्र आया है। ये कुछ नया नहीं है आपके लिहाज से, अगर आप अपने अनुभव से बता पाए? देखिए शारिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पंजाब से, दिल्ली से बहुत दूर है और वहां पर ये लोग अगर इस तरह के विस्फोटक ले जा रहे थे तो उसकी वजह क्या है? क्या ये लोग किसी को टारगेट किलिंग करने वाले थे या कोई कहीं इस तरह का विस्फोट करने वाले थे? ये भी साफ नहीं है। हालांकि ये जो आतंकी हैं
ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये तेलंगाना ले जाने वाले थे इस कंसाइनमेंट को। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब पुलिस जांच करेगी तो सारी तस्वीर साफ होगी कि आखिर ये कंसाइनमेंट एक्चुअल कहां पे जा रही थी और इसका इस्तेमाल कहां पर होना था, किसको टारगेट करना था, क्या कोई भीड़ भाड़ वाले बाजार टारगेट करने थे या पंजाब में कहीं टारगेट करना था। ये सारी चीजें जांच के बाद साफ होंगी। लेकिन जो ये आतंकी क्लेम कर रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, उनके बेसिस पर पुलिस ने अभी स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जांच के बाद शायद सही तस्वीर सामने आ पाएगी। सारी मुकेश, क्या ये कहना सही होगा कि इस कामयाबी के बाद जो अलर्ट है, जो विजिल है, वो ज्यादा बढ़ाया जाएगा अब? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह का विस्फोटक मिला है उसके बाद न सिर्फ पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, बल्कि दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है, क्योंकि शुरुआती जानकारी मिली है कि ये पूरी कंसाइनमेंट लेकर ये लोग दिल्ली की तरफ आ रहे थे और दिल्ली से निकलने वाले थे। तो दिल्ली पुलिस भी अलर्ट है और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है जो इस तरह के मामलों को देखती है, वो भी लगातार पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस से संपर्क कर रही है और इनका जो पूरा प्रोफाइल है उसकी जांच की जा रही है कि ये लोग आखिर ये जो वेपन और जो ये पूरा कंसाइनमेंट है ये लेकर कहां पे आ रहे थे और तो कहां इनके निशाने पर क्या था। तो सारी जो एजेंसियां हैं वो सारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं और अपनी अपनी तरफ से इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं सारे।